राधे राधे दोस्तों। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ आस्था का एक विशाल संगम बन चुका है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचकर पवित्र जल में डुबकी लगा रहे हैं। इस बार का महाकुंभ अपने आप में एक इतिहास रच रहा है। रोजाना रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 28 जनवरी करीब 10 बजे से ही रात संगम तट पर लोगों की भीड़ पहुंचने लगी थी। सभी अमृत स्नान करना चाहते थे। शुभ मुहूर्त में स्नान करने की चाह में ये इंसिडेंट हुआ। रात करीब 12:30 बजे लोगों की चीख पुकार ने सबको दहला दिया। लोग घाट के पास जमीन पर सो रहे थे। भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। शाम को प्रशासन ने मृतकों की संख्या और घायलों की संख्या और पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दी। मौनी अमावस्या अमृत स्नान से पहले मची भगदड़ में 30 लोगों की जान जाने और 60 से अधिक लोगों की घायल होने की पुष्टि की गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने संगम तट पर पहुंच रहे थे श्रद्धालु। प्रशासन श्रद्धालुओं से कंटिन्यू अपील कर रहा है सावधानी बरतने की। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके लोगों को रोकना चाहा, पर भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इसी अफरा तफरी में कुछ लोग गिर गए और कुछ उनके ऊपर चढ़कर जाने लगे। पूरी सिचुएशन काफी पैनिक हो गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। सभी घायलों का ट्रीटमेंट हो रहा है। अमृत स्नान की वजह से शुभ मुहूर्त में जाना है, उसी में स्नान करना है, उसी वजह से पूरा एरिया ओवर क्राउडेड हो गया था। सभी अमृत पाना चाहते थे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वालों ने भी जो इंतजाम किए थे, उससे भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाई। प्रशासन ने आसपास के एरिया में लोगों को रोक दिया ताकि लोग संगम तट पर ना पहुंचे। आम लोगों की एंट्री संगम तट पर बंद कर दी गई। संगम नोस एक जगह है जहां पर गंगा और यमुना नदी मिलती है और वहीं पर सरस्वती नदी भी आकर के गंगा में मिल जाती है। कुंभ के इस क्षेत्र को संगम घाट के तौर पर चिन्हित किया गया है। सभी इसी जगह स्नान करना चाहते हैं। प्रशासन कंटिन्यू पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहा है कि महाकुंभ का समय है, आप किसी भी घाट पर नहाइए, आपको पुण्य अर्जित हो जाएगा। महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल क्षेत्र घोषित किया गया। सभी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। सभी तरह के वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए ताकि कोई भी व्हीकल एंट्री ना कर पाए और व्यवस्था बनी रहे। साधु संतों ने भी लोगों से अपील की, संगम तट पर जाने की बजाय जहां भी जिस भी तट पर जगह मिले वहीं पर स्नान कीजिए। महाकुंभ का समय है, पूरा का पूरा प्रयाग ही संगम तट बना हुआ है। स्नान कीजिए और पूर्ण रूप से सारे जगह ही सेम गंगा बह रही है और पुण्य अर्जित कीजिए। मौनी अमावस्या पर करीब 7.5 करोड़ लोग स्नान करने पहुंचे। अब तक महाकुंभ में लगभग 28 करोड़ लोग संगम आ चुके हैं और स्नान कर चुके हैं। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर आ रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए चंद्रशेखर आजाद पार्क का गेट खोल दिया है ताकि पब्लिक सड़क पर ना बैठे और किसी भी अप्रिय घटना का सामना ना करना पड़े। इस तरह के हादसे पहले भी महाकुंभ में हो चुके हैं। 1986 में हरिद्वार महाकुंभ में भी भगदड़ मची थी और 50 लोगों की जान गई थी। 1992 में उज्जैन में भी ऐसा ही अप्रिय हादसा हुआ था जिसमें 50 लोग मारे गए थे। महाराष्ट्र के नासिक में भी महाकुंभ में 2003 में 30 से ज्यादा लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2013 में इलाहाबाद में भी कुंभ के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 35 लोगों की मौत हुई थी। इस बार भी यह हादसा महाकुंभ की महत्ता को प्रभावित कर रहा है, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया है जिससे आगे इस तरह की घटना ना हो। प्रशासन ने आगे होने वाले शाही स्नानों के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी यही राय दे रहे हैं कि पूरा के पूरा क्षेत्र ही संगम क्षेत्र है, जहां जगह मिले वहीं स्नान कर लेने चाहिए। और अभी करीब 1 महीने का महाकुंभ बचा हुआ है। 3 अमृत स्थान भी बचे हुए हैं। 3 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान और 26 फरवरी को शिवरात्रि का स्नान। श्रद्धालुओं का अभी पूरा समय है। धैर्यपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से आना जाना और नहाने का प्लान करें जिससे इस तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। लोगों को संयम बनाकर रखना होगा। शांति से आएं, आनंद पूर्वक स्नान करके अपने गंतव्य पर जाएं। जय श्री राम।